भी हुई, परेशानी भी हुई, और जब मैंने अचानक, क्योंकि मेरा भी इनसे रब्ता मुसलसल इस हफ्ते में हुआ है, सना से मैंने जब कॉल की तो उसी तरह नॉर्मल हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ मुझे बोली, जी सर आप बताएं क्या करना है। तो मैंने कहा पुत्र, मीडिया की जो लाइफ होती है ना, सोशल मीडिया की बड़ी कम होती है। 4:05 का टाइम जो है वो FIR में लिखा गया है, जो उसका मर्डर का टाइम था, और आप बताने कि तकरीबन 3 बजे तक आप उसके साथ राब्ते में थे। यहाँ पर अंदर जाने के लिए जाहिर बात है डाउन घर है, नीचे किसी का घर है, वहाँ ऊपर जाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपकी इजाज़त के बगैर तो आप जा नहीं सकते हैं। तो इट्स मीन के ये कोई जानने वाला था, इनका अपना ही कोई रिश्तेदार था, और फिर अचानक रातों रात मैयत लेके जाई गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को जो है उस तरह मीडिया पे हाईलाइट नहीं करना था, शायद फैमिली के मामला थे। उनकी वालदा मोहतरमा की जन्म से लिखा गया है कि एक नौजवान दुबला पतला सा जो है घर के अंदर दाखिल हुआ, उसके हाथ में वेपन था, वो मेरी बेटी के कमरे में गया और उसने उसके जो है सीने पर जो है 2 फायर मार दिए। वो लम्हों में जीने वाली लड़की थी, वो जिंदगी जीना चाहती थी। प्रॉब्लम हमारी ये है, अभी मैं सोशल मीडिया पे लोगों के कमेंट्स देख रहा था कि अभी भी हम जहालत की उस दुनिया में रहते हैं कि किसी के दुख को, किसी की तकलीफ पर हम जो है अफसुर्दा होने के बजाय, हम ताज़ियत करने के बजाय, हम उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन इस वक्त मैं इस्लामाबाद G13 में मौजूद हूं, जहां पर टिकटॉकर सना यूसुफ को बेदर्दी से मार दिया गया। सना यूसुफ कौन थी? वो 17 साल एक खूबसूरत बच्ची थी जो अपनी चुलबुली हरकतों से अपने व्यूवर्स को हंसाती थी, अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटी जो थी वो उनको दिखाती थी। बड़ा बेदर्दी से उसे मार दिया गया। 7 लाख से ज़्यादा उसके फॉलोअर्स थे। टिकटॉक पर आप उसे देख लें, आप उसे इंस्टाग्राम पर देख लें, बड़े बड़े ब्रांड की इंडोर्समेंट करते हुए नज़र आती थी, और वो जो बाकायदा तौर पे वो डॉक्टर बन रही थी। इस वक्त उसके जस्ते हाकी को जो है चित्राल की तरफ रवाना कर दिया गया है। इस वक्त हम उस रहायशगाह के बाहर मौजूद है जहाँ पर बेदर्दी से उसे मार दिया गया। किसने मारा, वो मारने वाला कौन था? जब हमने मोहल्लेदारों से यहाँ पर पूछा तो मोहल्लेदारों ने हमें यहाँ पर बताया कि वो बाकायदा जब बाहर आती थी तो उसने फेस पर बाकायदा नकाब किया होता था। हमने आज तक इसके घर के बाहर कोई भी किसी ऐसे लड़के को नहीं देखा, किसी ऐसी गाड़ी को नहीं देखा जिससे हमें लगा हो कि जनाब इसका करैक्टर कुछ ऐसा वैसा है। फिर वो शख्स कौन हो सकता है? इस्लामाबाद जिसे पाकिस्तान का सबसे सेफ़ सिटी कहा जाता है, यहाँ पर दिन दिहाड़े ऐसा काम होना, यकीन ही नहीं हो रहा कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन हरमीत सिंह साहब मौजूद हैं। आखिरी दफ़ा उनकी सना की गुफ्तगू हुई, इनके साथ इंतकाल से 2 घंटे पहले इनके साथ राब्ते में थी। तकरीबन वैसे भी वो इनसे जो है बातचीत करती रहती, क्योंकि ये ब्रांड इंडोर्समेंट्स वगैरह के उनको काम देते थे। असल कहानी क्या थी, मेरे अकब में आप वो घर भी देख सकते हैं जहाँ पर उसका मर्डर किया गया। ये सारी कहानी कहाँ से शुरू होती है और वो शख्स कौन था, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया जिर्ते साहब। यकीनन बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है, और ये मैं तो शौक था, क्योंकि मुझे हैरानी भी हुई, परेशानी भी हुई, और जब मैंने अचानक, क्योंकि मेरा भी इनसे रब्ता मुसलसल इस हफ्ते में हुआ है, उसकी वजह ये है कि मेरे पास छोटे मोटे प्रोजेक्ट आ जाते थे तो मैं इनसे रब्ते में रहता। मैंने क्या किया, कल आई थिंक ये इनकी स्टोरी मेरे पास है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो कल इनसे मेरा रब्ता होता है और मैंने ये बात की, मेरी छोटी बहनों की तरह थी, बच्चों की तरह थी। हमारी इसकी इतनी उम्र थी नहीं, वो टेलीविज़न पर वैसे आप ज़्यादा बड़े नज़र आते हैं, क्योंकि इससे पहले मेरे मॉर्निंग शो में भी मैंने को दावत दी थी। तो मैं इनसे ये राब्ते में था कि सना से मैंने जब कॉल की तो उसी तरह नॉर्मल हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ मुझे बोली, जी सर आप बताएं क्या करना है। तो मैंने कहा पुत्र, आपको रब ने बहुत प्यारा बनाया है, और मैंने कहा बेटा ये जो मीडिया की जो लाइफ होती है ना, सोशल मीडिया की बड़ी कम होती है। तो मैंने कहा देखो, मैं जब आपको कोई प्रोजेक्ट दे देता हूँ तो इट्स मीन कि एक बड़े भाई की तरह आप उनको ले लिया करो, आपको फ़ायदा हो जाता है। तो हंसते हुए मुझे कहती है कि सर मैंने कब आपको इनकार किया है। तो मैं ये बात होती, तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आपको, मेरे एक दोस्त हैं, अच्छे से 2 दिन पहले भी मेरा रब्ता हुआ, मैंने इनसे बात की तो उसने कहा सर मैं तो मेरे एक दोस्त थे, डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर बुरहान, तो उन्होंने कहा यार ज़ाहिर बात उनको भी PR की ज़रूरत होती है। तो मैंने सना को कॉल की, उन्होंने कहा यार ये लड़की बड़ी वायरल है, अगर इसको आप बुला दें। मैंने कहा ये तो हमारी अपनी बच्चों की तरह, मैं बुला ही लेता हूँ। तो तब भी मेरी इसके साथ हुई, और जब भी मैंने इनसे बात की है, बहुत अच्छी तरबियत, मैं ये कहूँगा बहुत एजुकेटेड, पढ़ी लिखी बच्ची। हरमीत साहब 4:05 का टाइम जो है वो FIR में लिखा गया है, जो उसका मर्डर का टाइम था, और आप बताने कि तकरीबन 3 बजे तक आप उसके साथ राब्ते में थे।
तो ये उसका घर है, ये नीचे बेसिकली जो है उनके रेंट पे दिया हुआ है उन्होंने। एक तो आपको ये भी बताऊंगा कि उनकी स्टोरी जो मेरे सामने लगी अभी मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ, लेकिन इर्तज़ा आप मुझसे पहले भी पहुँचे हैं। जी सर। एक तो आपको पता है कि यहाँ पे जिससे पूछो कोई बात करने को तैयार नहीं है, और पुलिस आप देखें कि यहाँ से लाश रात को नानी के घर लेके चले गए थे, वहाँ से मैयत चतराल की तरफ लेके गए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि आप मुझसे पहले पहुँचे इधर, तो जो आपने यहाँ से जो बैक डोर राब्ते यहाँ ऑफ द कैमरा लोगों ने आपसे डरते डरते बात की, तो पहले तो मुझे आप भी बताओ कि मुझे भी ज़रूरत है थोड़ी। बिल्कुल ऐसे ही ऐसा, जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो बहुत से यहाँ पे जो नेबर्स थे वो तो बात करने के लिए तैयार नहीं। इवन कि जहाँ पर हम इस टाइम मौजूद हैं नीचे भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं रेंट पे, जो नीचे रेंट पोर्शन पे है। अच्छा, लेकिन इनका अपर ही है, ये अपर इनका पोर्शन, इनका अपर पोर्शन है और लोअर पोर्शन इन्होंने रेंट पे दिया हुआ है। लेकिन ये लोग भी जो है बात नहीं कर रहे। हर किसी का पर्सनल इशू होता है, पर्सनल सेफ्टी होती है, शायद इस वजह से बात करना नहीं चाह रहे। लेकिन हमारा यहाँ पे सर मौजू ये है कि FIR का जो मतन है उसमें उनकी वालदा मोहतरमा की जन्म से लिखा गया है कि एक नौजवान दुबला पतला सा जो है घर के अंदर दाखिल हुआ, उसके हाथ में वेपन था, वो मेरी बेटी के कमरे में गया और उसने उसके जो है सीने पर जो है 2 फायर मार दिए। उसके बाद उसने वेपन पकड़ा और उसके बाद जो है वो घर से चला गया। मेरे आपसे सवाल आते हैं कि यहाँ पे कि ये आप देख सकते हैं ये मेन डोर है इनका, इस मेन डोर को क्रॉस करके ही वो शख्स अपर पोर्शन में गया होगा। देखिए इसमें तो साफ जाहिर होता है ना, अभी को कुछ लोग इसको स्नैचिंग का रंग दे रहे हैं, कुछ और चीज़ें। एक तो मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी कैपिटल यानी सेफ सिटी इसको कहा जाता है, ये कैपिटल है, यहाँ पे फॉरेनर रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जिस तरीके से स्नैचिंग हो रही, जिस तरीके से मर्डर हो रहे हैं, पुलिस को हमेशा हमने देखा है कि वो PTI के ख़िलाफ़ एक्टिव तो नज़र आती है, क्राइम के ख़िलाफ़ उनकी हालत ये देखिए। ये मेन मरकज़ है, शाहराह से, मेन शाहराह से 2 मिनट लगते हैं आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए, और ये बिल्कुल मरकज़ है। सामने वो पार्क है, आप स्ट्रीट को देखें, गली कूचियाँ बिल्कुल सारा कुछ आबाद है, उसके बावजूद एक शख्स आता है। लेकिन हाँ, अब आते हैं इस चीज़ पर कि जो FIR का जो मतन है, जो मैंने भी पढ़ा और आपने भी पढ़ा है, यहाँ पर अंदर जाने के लिए जाहिर बात है डाउन घर है, नीचे किसी का घर है, वहाँ ऊपर जाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपकी इजाज़त के बगैर तो आप जा नहीं सकते हैं। तो इट्स मीन के ये कोई जानने वाला था, इनका अपना ही कोई रिश्तेदार था, इनको वो पहले से नाम भी जानते थे, शक्ल भी पहचानते थे कि इन्होंने उसको इजाज़त दी। वो यहाँ से ऊपर जाता है और ऊपर जाके वो सब कुछ होता है, जिसके हवाले से फिर वो रिपोर्ट किया गया है मतन में, जो FIR में है कि फूफू ने ये लिखा है कि मैं उसको, अगर वो मेरे सामने आ जाता है तो मैं उसको पहचान लूँगी। उसने सीने पे 2 गोलियां उसको मारी हैं। तो ये ऐसा लगता है कि जान पहचान वाला बंदा था। और फिर सब दूसरा सवाल ये उठता है कि आया कम से कम मेरे साथ ये हादसा हुआ है। अब आप कहेंगे कि मैं खुद पूरी रात इसलिए नहीं सोया हूँ कि इससे पहले मेरे भाई का जब मर्डर हुआ तो वो भी जवान लड़का था, तो मुझे वही चीज़ याद आ रही थी और फिर मेरी इससे बात हुई थी, तो पूरी रात तो मैं जागता ही रहा हूँ, सोचता ही रहा हूँ इसके बारे में। जब इनसे बातचीत करते थे सना यूसुफ से, उनके आपके ऑफिस में भी, वहाँ पे स्टूडियो में भी आए, कि आपको लगा कि कुछ ऐसा वैसा जेलसी फैक्टर हो सकता है कोई कज़न्स की जानिब से या दोस्तों की जानिब से? जब आप 17 ईयर्स में आप लाखों रुपए कमाना शुरू कर दें, बड़े बड़े ब्रांड्स आपको अप्रोच करें, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या कुछ जेलसी फैक्टर था या वो जितनी खूबसूरत थी, प्यारी थी, कि किसी ने जनाब प्रपोजल ऑफर थी जो नहीं? देखिए मेरे साथ तो जब भी बात हुई है ना, मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा कि सबसे खुश इंसान यही है। वो लम्हों में जीने वाली लड़की थी, वो ज़िंदगी जीना चाहती थी। जब भी उनसे बात की, एक दफ़ा उसने मुझे कहा सर आपने 1-2 फिल्मों में काम किया है, तो पहले तो मैंने कहा बेटा मैं फिल्मों में काम कर चुका हूँ, मैं कभी उस जगह में नहीं जा सकता, मुझे अच्छा तो नहीं लगता है। वो जाहिर बात है मेरी अपनी एक पहचान है, मैं सहाफ़त की दुनिया में हूँ, लेकिन फिल्मों में मैंने ट्राई किया, मैं एज ए हीरो भी आया। पर मैंने कहा ठीक है, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं। तो उसने एक दिन कहा कि सर हम TV में मुझे एक ड्रामे की ऑफ़र है और मैं इंशाल्लाह उस प्रोजेक्ट पे भी काम करूँगी। तो मैंने कहा पुत्र अगर कोई ज़रूरत होएगी तो मुझे बताना। लाहौर में भी फिल्म लाइन में, ड्रामा लाइन में मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इस्लामाबाद में भी बड़े अच्छे डायरेक्टर वगैरह के साथ मेरा कांटेक्ट है। जो बात आप कर रहे हैं, प्रॉब्लम हमारी ये है, अभी मैं सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स देख रहा था कि अभी भी हम जहालत की उस दुनिया में रहते हैं कि किसी के दुख को, किसी की तकलीफ़ पर हम जो है अफसुर्दा होने के बजाय, हम ताज़ियत करने के बजाय हम उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। वो कमेंट्स में पढ़ रहा था, कोई कहता है कि खुश, कोई बहुत खुश हो रहा है, कोई वाह वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अरे भाई ये जो फैसला है ये आपने नहीं करना है, ये रब और इंसान का फैसला है। आप कौन होते हैं यहाँ पे जन्नत और दोज़ख के जो है फतवे बांटने वाले। लेकिन बहरहाल जब भी मैं मुलाकात मेरी हुई, इसके ख्वाब बड़े प्यारे प्यारे थे और छोटे छोटे नहीं बल्कि बड़े बड़े ख्वाब देखने वाली लड़की थी। और छोटी सी उम्र में जब भी मैं मिला तो इसने कहा कि भाई मैं TV में जाना चाहती हूँ। मुझे एक दिन मुझे कॉल आई कि हरमीत साहब आपका जो अपना पॉडकास्ट है ना, अपना सेटअप जो बनाया है, एक दफ़ा मुझे इन्वाइट कीजिएगा। मुझे अफसोस इस बात पर हो रहा है, 2 चीज़ों पर मुझे
मुझे अफसोस हो रहा है। इससे पहले एक नौजवान थे पीटीआई के एमएनए के लिए लड़ रहे थे वज़ीरिस्तान से, तो आलमज़ेब जो थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरा इंटरव्यू करें, और मैंने कहा कि एक दिन आएगा मैं आपका इंटरव्यू करूंगा। और आज ये जो बच्ची है इसने मुझे कहा कि सर आप मुझे अपने पॉडकास्ट पे कब अच्छा बुलाएंगे। अमीर साहब, जहाँ पे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो नौजवान हैं वो इस बच्ची को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर मौजूद हैं, हम लोग स्पेशल लाहौर से यहाँ पर आए हैं, तो इस बात को आप किस तरह देखते हैं कि उसकी फैमिली मीडिया को फेस नहीं कर रही, मीडिया के सामने नहीं आ रही? क्या कुछ समझते हैं कि गेम कुछ और है और हमें कुछ और दिखाई जा रही है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हों, चाहे चित्राल वगैरह इन इलाकों में, फिर हमारे अपने उन मुख्तलिफ कबाइल के सिस्टम भी होता है, ऐसा लगता है कि अपना ही कोई बंदा था, बहुत ही करीब था और होना चाहिए था। इतना बड़ा केस हुआ है, एक ऐसी लड़की जो बड़ी कम उम्र में इतनी वायरल होती है, तो मेरे ख्याल में उस पर बातचीत होनी चाहिए थी। प्रेस क्लब हमारा हाजिर था, उधर इनको पता है मेरा अपना सेटअप पूरा डिजिटल मीडिया, हमारे आप जैसे दोस्त हाजिर थे, तो हम तो कवर करते हैं, इस मजलूमों की आवाज़ बुलंद करना ही सहाफ़त है। लेकिन ऐसा लगता है कि बिल्कुल न किसी से बात की गई, न बात करने की कोशिश हमने जब की तब भी बात ना हो सकी, और फिर अचानक रातों रात मैयत लेके जाई गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को जो है उस तरह मीडिया पे हाईलाइट नहीं करना था। शायद फैमिली के मामलात थे, क्योंकि जब ख़ानदानी मामलात हों तो शायद सोच विचार के बाद फ़ैसला करना होता है। हालांकि इतना बड़ा मर्डर केस होता है, होना चाहिए था बॉडी को लेके आप प्रेस क्लब की तरफ आते, वहाँ पे एहतजाज करते, सिविल सोसाइटी के लोग आते, सोशल मीडिया के लोग आते, सहाफ़ी आप जैसे आते, वहाँ पर उनकी आवाज़ बुलंद करते। लेकिन आप देखें यहाँ पे भी सन्नाटा ही, खामोशी है, और कल रात को भी सन्नाटा था। तो इंतहाई अफसोस का मुकाम है। और आपने बात की कि लोग सपोर्ट करते हैं, भाई हमारी बहन बेटी थी, और ऐसे लोगों की जो है मैं समझता हूँ कि हमारी रियासत ज़िम्मेदार रियासत ही है। इन मासूम बच्चों की मौत की ज़िम्मेदार जो है रियासत है। ऐसे इन्फ्लुएंसरों की दुनिया में हिफाजत की जाती है, उनको सपोर्ट किया जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है कि उन्होंने अपने दम पर, इस अपने बलबूते पर वो यहाँ पे पहुँचे हैं, और ऐसे में जब वो यहाँ पे पहुँचे तो वो मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर दुनिया के बयानियाँ बदलते हैं, दुनिया की खूबसूरती दिखा सकते हैं, लेकिन वो मासूम बच्ची अपने ही घर के अंदर जो है वो कत्ल की जाती है। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि इस्लामाबाद में अपने घर में भी आप महफूज नहीं है। बस आखिर में ये बता दें, 16 आवर्स हो चुके हैं इस वाक़े को, और अभी तक कोई भी जो है तफ्तीशी अमल जो है सामने नहीं आया, ना इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस की इस केस पे कुछ सामने बयान उनका आया। क्या आपको लगता है कि जनाब के पकड़ पाएंगे उस मुलजिम को? ये देखिए, मुझे तो हमेशा पकड़ पाएंगे भी, तो क्या अदालत है हमारी, अदालतों में क्या जाके क्या होता है, बकवास है। मैं तो यही कहूँगा, एक हथौड़ा है चीफ जस्टिस के पास और कुछ नहीं रहा है। अब तो 26वें तरमीम के बाद जिसका असर रसूख है वही अदालत उसे अपने मनपसंद फैसले करवा लेता है। मैं कहूँ कि मैं खुद विक्टिम हूँ, मेरा केस इंटरनेशनली हाईलाइटेड हुआ है, इंटरनेशनल दुनिया ने उसको उठाया है, उस पर वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक्शन लिया था। आप मुझे बताएं, मेरे वो जो भाई के मुलजिम हैं, वो मुजरिम जो हैं, वो सरेआम फिर रहे हैं, तो अदालतों में जाएगा ये किस्सा। यहाँ पर अगर होता कानून सख्त किस्म का, तो इस तरह की बहन बेटियाँ जो हैं उनकी बलि ना चढ़ाई जाती, उनकी कुर्बानी नहीं दी जाती। हमेशा आपने देखा कि कुर्बानी सिर्फ हमारी बच्चियाँ ही देंगी, हमारी ख़वातीन ही देंगी, हमारी बहन बेटियाँ देंगी। क्या इनकी इज्जत नहीं, क्या इनकी ज़िंदगी नहीं, क्या ये ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते, ये ज़िंदगी इनको जीने का हक नहीं है, क्या इनके हुकूक नहीं है? लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सिस्टम है, यहाँ पे पुलिस, ये कैपिटल है, इस्लामाबाद कैपिटल है, और उसकी पुलिस आपको यहाँ पे आप होना मर्डर हुआ है, मुझे दिखा दें, ये सिक्योरिटी गार्ड तो मेरे साथ आया है, अगर आपके साथ फुटेज में आ रहा है, तो बाकी मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कोई और आपको पुलिस होनी चाहिए थी, खड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे घर है, यहाँ पे कोई चौकी बनानी चाहिए थी, 2 पुलिस यहाँ पे खड़े होने चाहिए। आप जाएं इस्लामाबाद में, पुलिस तो यहाँ पे अपनी पुलिस जो है वो लोगों को अभी आजकल हनी ट्रैप करती रहती है, वो लोगों को फंसाती रहती है। तो आप किसके पास जाएंगे? अदालतों के पास? अदालतों में तो आपका केस लगना ही नहीं है। पुलिस के पास जाएंगे, वो पहले तो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कराती है। एफआईआर दर्ज होती है तो 10 किस्से कहानियाँ कुछ ऐसे शिक्के डाल लेती हैं कि मुलजिम जो है, मुजरिम जो है, उसको बड़ी आसानी से जो है वो आसानी से वो छूट जाता है। नाज़रीन, आपने हरमीत सिंह साहब की गुफ्तगू सुनी, सीनियर एंकर पर्सन है, और मेरे अकब में आप वो घर देख रहे हैं। ये हंसता खिलखिलाता हुआ घर था, और ये बलाई मंजर जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर सना यूसुफ जो है, यहाँ पर वो रहायश पजीर थी, पर अफसोस की बात है आज वो इस दुनिया में नहीं रही। इस कहानी में आप क्या कहेंगे? वो लोग जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।